ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविधिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक इनके पदबंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। अंगद जी ने बताया कि सुग्रीव जी बड़े अच्छे हैं। हनुमान जी ने बताया कि सुग्रीव जी बहुत अच्छे हैं और आप जाएंगे तो आपको राज्य मिलेगा। आप यहाँ पर उपवास करके अनशन मत करिए। तो उसके जवाब में अंगद जी कहते हैं कि नहीं, सुग्रीव जी आपके लिए अच्छे होंगे, मेरे लिए अच्छे नहीं। इन्होंने बहुत कुछ बताया। कहते हैं इन्होंने भगवान ने जितना इनका उपकार किया उनकी भी बातों को इन्होंने बुला दिया। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि किसी का जिसने इनका अच्छा किया हो उसको याद रखेंगे। लक्ष्मणस्य भय नहीं ना अधर्म भय भीरुणा आदिष्टा मार्ग तुम सीता धर्म तस्मिन् कथम भवेत। कहते हैं लक्ष्मणस्य भय नहीं। लक्ष्मण जी जब किष्किंधा में गए और उन्होंने जब डराया तो कहें आदिष्टा मार्ग तुम सीता। तब इन्होंने वानरों को सीता के अन्वेषण के लिए आदेश दिया। ना अधर्म भय भीरुणा, अधर्म हो जाएगा ना भेजने से, इसके भय के कारण नहीं।
तो कहे तस्मिन् धर्मः कथम भवेत। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग धर्मात्मा कैसे कहें? तस्मिन् धर्मः कथम भवेत तस्मिन् पापे कृतघ्ने स्मृति भिन्ने चलात्मने और जह को विश्वसेत जातु तत्कुलीनो विशेषतः। कहते हैं इस प्रकार जो हमारे सुग्रीव जी हैं महान पापी हैं, कृतघ्न हैं, किसी के किए हुए को भी बुला देने वाले हैं, स्मृति भिन्ने, इनकी याद भी दुरुस्त नहीं है, यादगार भी दुरुस्त नहीं है, चलात्मनि, इनके चित्त बड़ा चंचल है। तो आर्जह को कौन ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति होगा? विशेषतः कुलीनो, विशेषकर उत्तम कुल में उत्पन्न कौन ऐसा व्यक्ति होगा? विश्वसेत जातु, इनके ऊपर जो विश्वास करे, ऐसा कौन होगा? आप कहते हैं कि इनका पुत्र नहीं है, राज्य आप ही को मिलना है। उसका भी उत्तर दिया, कह राज्ये पुत्रः प्रतिष्ठाप्यः सुगुणो निर्गुणो अपि वा कथम शत्रुकुलीन माम सुग्रीवो जीवयिष्यति। हनुमान, कोई भी राजा अपना पुत्र चाहे दुर्गुणी हो या गुण का भंडार हो, कहे प्रतिष्ठाप्य राज्य, राज्य पर अपने ही पुत्र की प्रतिष्ठा करता है, अभिषेक करता है। तो शत्रुकुलीनम माम, कहे उनके शत्रु वाली के कुल से मैं उत्पन्न हूँ, तो सुग्रीवो कथम जीवयिष्यति माम, तो ये सुग्रीव मुझे कैसे जीवित छोड़ेंगे, कैसे जीवित रहने देंगे? उसके ऊपर कहते भिन्न मंत्रो अपराधश्च भिन्न शक्ति कथम ही अहम किष्किंधाम प्राप्य जीवेयम अनाथयो दुर्बलः। कहते भिन्न मंत्रो, कहते मेरा तो विचार इनसे, सुग्रीव से हमेशा ही भिन्न रहा है, मेरा रास्ता ही इनसे अलग है। कहीं इसके बाद भी कि मेरी माता इनके साथ रह रही हैं, फिर भी मैं अलग ही रहा, मैं तो कभी इनके साथ नहीं रहा। और उसके ऊपर से अपराधश्च, अब तो समय में न लौटने का, कार्य सिद्ध न करने का अपराध भी हो गया है। भिन्न शक्ति, इतने दिनों से, मासोपरांत से हम लोग टहल रहे हैं, वनों में घूम रहे हैं, इससे मेरी शक्ति भी छीड़ हो गई है। भिन्न शक्ति अनाथयो दुर्बलः, इस समय तो मैं अनाथ के समान एकदम दुर्बल हूँ। तो अहम प्राप्य किष्किंधाम कथम जीवेयम, ऐसी स्थिति में किष्किंधा को अगर मैं जाता हूँ तो मैं कैसे जीवित रह सकूंगा? कथम जीवेयम उपांशु दंडेन हेमाम बंधनेन उपपादयेत सठा क्रूरो नृशंसा सुग्रीवो राज्य कारणात्। कहते हैं सुग्रीव बड़े सठ हैं, क्रूर हैं, नृशंस हैं, दया का नाम मात्र नहीं है। ऐसे सुग्रीव राज्य कारणात्, राज्य के लिए, क्योंकि मुझे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया तो उनके बाद मेरा ही राज्य होगा, तो कहते हैं राज्य कारणात्, तो राज्य पाने की इच्छा से उपांशु दंडेन माम, गुप्त रूप से, उपांशु माने गुप्त, कहें गुप्त रूप से मुझे दंड प्रदान करके मुझे किसी न किसी कारण से बंधन में डाल देंगे, मुझे कैद कर लेंगे। बंधनात् अवसादात में श्रेयः प्रायोपवेशनम, तो सुग्रीव में बंधन में रहने से या बंधन में रहकर दुखी होने से श्रेयः कल्याणकारी ज्यादा अच्छा है, प्रायोपवेशनम, उपवास रह करके अपने प्राणों का मैं त्याग कर दूं। इसलिए मैं आप सबको नहीं कहता, लेकिन अनुजानन्तु माम सर्वे,
अनुजानन्तु माम सर्वे, आप सभी मुझे उपवास पर बैठने की आज्ञा प्रदान करें। अगृहा गच्छन्तु वानराः, आप सारे वानर अपने घर को लौट जाएं, लेकिन मैं तो उपवास में ही बैठूंगा। प्रायोपवेशनम अहम वह प्रतिजानामि, न गमिष्यामि अहम पुरीम, इहैव प्रायम आशिष्ये, श्रेयो मरणम एव मे। अहम वह प्रतिजानामि, मैं आप लोगों के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि ना गमिष्यामि अहम पुरीम, कि मैं पुरी किष्किंधा को एकदम नहीं जाऊंगा। ना गमिष्यामि अहम पुरी, इहैव प्रायम आशिष्ये, यहीं रह करके मैं उपवास पूर्वक अपना शरीर त्याग कर दूंगा। क्यों? श्रेयो मरणम एव मे, किष्किंधा में जाने से ज्यादा उपयुक्त है कि मैं यहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। अभिवादन पूर्वम तु राजा कुशलम एव च, अभिवादन पूर्वम तु राघवो बलशालिनो। राजा सुग्रीव कहे, राजा सुग्रीव को मेरा अभिवादन कह देना, मेरा प्रणाम कहना, मेरी कुशल बात उनको बता देना। कुशलेन च अभिवादन पूर्वम तु राघवो बलशालिनो। बलशालिनो इसका बड़ा सुंदर अर्थ है। ऐसे कहते हैं कि बलशाली हैं तो भी हो जाएगा। शालिनो शोभिनो, बल के द्वारा जिनकी शोभा होती है वो है बलशाली। तो कहें बल के द्वारा शोभा प्राप्त करने वाले इन दोनों राम लक्ष्मण से भी मेरा अभिवादन कहना, मेरा कुशल समाचार उनको बताना। वाच्यहता तो यवीयान में सुग्रीवो वानरेश्वर, आरोग्य पूर्वम कुशलम वाच्या माता रोमाच में। वाच्यहता तो यवीयान, कहे मेरे जो छोटे पिता हैं सुग्रीव जी, वानरेश्वरा जो बानरों के राजा हैं, आरोग्य पूर्वम कुशलम वाच्या, उनको मेरा कुशल बताना, ये भी कह देना कि मैं निरोग हूँ। आरोग्य पूर्वम कुशलम वाच्या, कहीं उन्हीं से नहीं, माता रूमाच में, मेरी छोटी माता रूमा से भी मेरा कुशल समाचार उनको भी प्रणाम कहना। उसके बाद कह मेरी माता के पास भी जाना। मातरम चैव में ताराम आश्वासे तुम अरहथ, मेरी माता जी जो तारा हैं कहे उनको जाकर के उन्हें थोड़ा आश्वासन प्रदान करना, उनको आश्वस्त करना। प्रकृत्या प्रिय पुत्रा सा सानुक्रोशा तपस्विनी, स्वभावतः जो बड़े परम दयालु हैं, जो तपस्विनी के वेश में रहने वाली है। प्रिय पुत्रा सा, अपने पुत्र को जो अथाह प्रेम करती हैं, उन तारा से भी आश्वस्त करना कि मैं यहाँ कुशल हूँ। यद्यपि मैं जानता हूँ कि विनष्टम इह माम श्रुत्वा व्यक्तम हास्यति जीवितम, विनष्टम ही माम श्रुत्वा, जिस समय ये सुनेंगे कि मेरा नाश हो गया, मैंने आमरण अनशन कर लिया है और अब मेरी मृत्यु हो ही जाएगी, श्रुत्वा इसको सुन करके व्यक्तम स्पष्ट है कि हास्यति जीवितम, मेरी माँ तारा अपना जीवन त्याग कर देंगी। एतावत उक्त्वा वचनम वृद्धान तान अभिवाद्य च, विवेश च अंगदो भूमो रुदन दुर्भे दर्भे सुदर दुर्मना। एतावत उक्त्वा, इस प्रकार सब कुछ कह करके वृद्धान तान अभिवाद्य च, आए हुए उन तमाम वृद्ध श्रेष्ठ वानरों का अभिवादन करके
दुर्मना, दुखी मन से अंगदो रुदन, अंगद जी रोते हुए दरभेश घूमो विवेश, जहाँ कुश बिछा हुआ था उस बिछे हुए कुश पर भूमि पर ही वो बैठ गए। तस्य संविशतः तत्र रुदन्तो वानरर्षभाः, नयनेभ्यः प्रमुमुचुरुष्णं वायवारिदुःखिता, रुदन्तो तस्य संविशतः। रोते हुए अंगद को जब दूर घास पर बैठते हुए देखा तो वानरर्षभा, सारे श्रेष्ठ वानर दुखिता, परम दुखी हुए। उष्णम वारि प्रमुचिः नयनेभ्यः, सबके नेत्रों से गर्म जल निकलने लगा, अश्रु के रूप में गर्म जल निकल रहा है। सुग्रीवम चैव निंदन्तः, सभी सुग्रीव की निंदा करते हैं। प्रशंसन्तम च बालिनम, सभी बाली की प्रशंसा कर रहे हैं। अपरिवार अंगदम सर्वम व्यवसन प्रायम आसितुम, प्रायम आसितुम। अंगद जी को घेर करके सभी उपवास पूर्ण जीवन त्याग करने की इच्छा से सभी अंगद जी को घेर कर बैठ गए। तद्वाक्यम बालिपुत्रस्य विज्ञाय प्लवगर्षभा, बालिपुत्र अंगदस्य तद्वाक्यम श्रुत्वा, अंगद जी की इन बातों को सुन करके जान करके प्लवगर्षभा, जितने श्रेष्ठ वानर थे, कहते हैं उस प्रस्य उदकम सर्वे, सब ने जाकर के आचमन किया। उस प्रस्य उदकम, सब ने आचमन किया। सर्वे प्रांग मुखा समोपाविशन, सभी पूरब की ओर मुख करके सब वहां बैठ गए। कहाँ बैठे? कहे उदक तीरम समाश्रिता, समुद्र के तट का आश्रय लेकर बैठे। कहाँ बैठे? कहे दरभेशु, कुशों पर बैठे, बिछे हुए कुशों पर बैठे। कुश कैसे बिछाए जाते हैं? कहे दक्षिणाग्रेसु, उन कुशों का ऊपरी भाग दक्षिण की तरफ है। दक्षिणाग्रेसु दर्भेषु समाश्रिता समउपाविशन, ये कह क्यों बैठे? कहते हरिश्रेष्ठा मुमूर्षो एतत् क्षमम इति अस्मसः, सब मरने की इच्छा लेकर के सब वहां बैठे और कहते क्या हैं? कहते हैं किष्किंधा जानने से ज्यादा अच्छा है यहीं पर प्राण त्याग कर देना। रामस्य वनवासम च क्षयम दशरथस्य च, जन अस्थान बधम चैव जटायुषः, हरणम चैव वैदेह्या बालिनम बधम तथा, राम कोपम च बदताम हरिनाम भयम आगतम। ये सारे बैठे बैठे एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप का विषय क्या है? रामस्य वनवासम, राम जी को वनवास कैसे प्राप्त हुआ। क्षयम दशरथस्य च, दशरथ जी का स्वर्गवास कैसे हुआ। जन स्थान बधम चैव, जन स्थान में राक्षसों का वध कैसे हुआ। बधम चैव जटायुषा, जटायु ने अपना प्राण कैसे त्याग किया। हरणम चैव वैदेह्या, विदेह नंदिनी सीता जी का अपहरण कैसे हुआ। बालिनम बधम चा, और बाली का वध कैसे हुआ। राम कोपम च बदताम, सभी कहते हैं कि राम जी का क्रोध बड़ा भारी है, राम जी को क्रोध आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। ऐसी ही बात कर रहे थे, उसी समय हरि नाम भयम आगतम, वानरों के लिए एक दूसरा भय आ गया। एक दूसरा भय आ गया। सा संविशत भी बहुवे महीधरो महाद्रिकूट प्रतिमयः प्लवंगमयः
बभूव सन्नादित निर्दरांतरो भृसमन ददवे जलदैहयो अंबरम। कहे महाअद्रकूट प्रथमयी प्लवंगवई है। बड़े बड़े पर्वतों की श्रृंग के समान शरीर वाले वो सारे श्रेष्ठ वानर, बहु भी जो बहुत ज्यादा संख्या में है, महीधरो संबिसत भी, पर्वतों के पास में जब ये इस प्रकार से बैठे तो कहें निर्दरांतरो सन्नादितः बभूवा। इन लोगों ने आवाज किया, महान शब्द किया, लेकिन उस शब्द की प्रतिध्वनि सुनाई दी। सन्नादित निर्दरांतरो, कंदराओं के अंदर से उसकी इनके शब्दों की प्रतिध्वनि जब आई तो भृसमन ददभी जलदैहयो अंबरम। वो ध्वनि जो प्रतिध्वनि जो सुनाई पड़ी, कहते हैं वो ऐसी थी जैसे जलधर बादल बड़ी घोर गर्जना कर रही, ऐसी आवाज उनको सुनाई दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उपविष्टा तु ते सर्वे यस्मिन् प्रायम गिरिस्थले, हरयो गृद्धराजश्च तम देशम उपचक्रमे। संपाति ही नाम नामना तु चिरजीवी विहंगमः, भ्राता जटायुषा श्रीमान विख्यात बल पौरुषः। कहते हैं जब सभी बंदर लोग उस पर्वत के नीचे समुद्र के किनारे सब बैठे हुए थे, उसी समय चिरजीवी विहंगमः, अत्यधिक दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी, गृद्धराजः, गीधों के राजा, नाम ना संपाति ही नाम, नाम से जिनका नाम संपाति है, कहे हरयो, जहां बानर बैठे हुए थे, तम देशम उपचक्र में, उसी स्थान पर संपाति आ गए। भ्राता जटायु, कौन है संपाति? कहे भ्राता जटायुषा श्रीमान विख्यात बल पौरुषः, जटायु के बड़े भाई हैं। ये बड़ा शोभा संपन्न है, इनका बल, इनका पुरुषार्थ बड़ा विख्यात है संसार में। कंदरात अभिनिष्क्रम्य सा विंध्यस्य महागिरेः, उपविष्टान हरिन दृष्ट्वा हृष्टात्मा गिरम अब्रवीत। कंदरात अभिनिष्क्रम्य, कहे पर्वत की कंदराओं से निकल करके, कौन सी पर्वत? कहे महागिरेः विंध्यस्य, विंध्य देश की महान पर्वत की कंदराओं से निकल करके ये संपाति जी उपविष्टान हरिन दृष्ट्वा, वहां आमरण अनशन के लिए बैठे हुए उन वानरों को देख करके हृष्टात्मा, बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के कहते हैं गिरम अब्रवीत, ये वाणी बोली, ये बात बोली। कहते हैं विधि किल नरम लोके विधेन अनुवर्तते, यथा अयम विहितो भक्षा चिरात मह्यमुपागतः। कहते हैं विधाता कितना ध्यान रखता है। कहते हैं नरम लोके विधेन अनुवर्तते, इस संसार में मनुष्यों का ध्यान रख करके विधाता जिन जिन चीजों का विधान करता है, उसी विधाता ने आज चिरात, बहुत दिनों से मैं भूखा था, मह्यम भक्ष्यम उपागतः विहितो, मेरे लिए भोजन सामग्री आज विधाता ने उपलब्ध करा दी है। मैंने सुना है इन लोगों ने आमरण अनशन किया है, एक साथ ये मरने वाले भी नहीं हैं। तो कहते हैं परंपरा नाम बक्षिष्ये वानरा नाम मृतम मृतम, परंपरा के अनुसार जैसे जैसे ये लोग मरते जाएंगे, एक एक करके वैसे वैसे मैं इनका भक्षण करता जाऊंगा। उवाच एतत् बचः पक्षी तान निरीक्ष प्लवंगमान, उन बानरों को देख करके जटायु जी ने यह बात बोली। हाँ, संपाति जी ने तस्य तद वचनम श्रुत्वा भक्ष्यलोभस्य पक्षिणः, भोजन का लोभी उस पक्षी की, उस गीध की, संपाति की इन बातों को सुन करके अंगदः परमायस्तु,
अंगद जी बड़े दुखी हुए। हनुमंतम अथ अब्रवीत, अंगद जी हनुमान जी से बोले कि पश्य सीतापदेशेन साक्षात वैवस्वतो यमः इमम देशम अनुप्राप्तो वानराणाम विपत्तये। कहते हैं हनुमान जी जरा देखो, सीता अपदेशेन, अपदेश यानी बहाना, कहे सीता के बहाने से, सीता के निमित्त से वानराणाम विपत्तये, हम वानरों पर कैसी विपत्ति आन पड़ी है, सीता के निमित्त हम वानरों पर कैसी विपत्ति आन पड़ी है। कहे साक्षात वैवस्वतो यमः इमम देशम अनुप्राप्तो, ऐसा लगता है विवस्वान पुत्र यमराज स्वयं इस स्थान पर इस गिरधराज के रूप में आ गए हैं। कह रामस्य न कृतम कार्यम न कृतम राज शासनम हरि नाम इयम अज्ञाता विपत्ति सहसा आगता। कह रामस्य न कृतम कार्यम, कहते सीता अन्वेषण रूपी राम जी का कार्य हम लोग संपन्न नहीं कर सके। न कृतम राज शासनम, वानर राज की आज्ञा 1 महीने के अंदर लौटने की आज्ञा भी हम लोग पालन नहीं कर सके। इयम अज्ञाता विपत्ति, और यह अज्ञात विपत्ति इस गिरधराज के रूप में हम लोगों के सामने हरे नाम सहसा आगता, अचानक एक दूसरी विपत्ति हमारे सामने आ गई है। वैदेह्या प्रिय कामेन कृतम कर्म जटायुषा गिरधराजेन यत तत्र श्रुतम वह तत अशेषता। वैदेह्या प्रिय कामेन, विदेह नंदनी सीता का प्रिय करने की कामना से गिरधराजेन यत कर्म कृतम जटायुषा, गिरधराज जटायु ने जो कार्य कर दिया, श्रुतम वह तत अशेषतः, वह माने आप लोगों ने उस वृत्तांत को तो पूरा सुना ही होगा। अंगद जी कहते हैं वानरों से कि आप लोगों ने जटायु का वृत्तांत तो पूरा सुना होगा। तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यक योग गतानि अपि प्रियम कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान् यथा वयम्। तथा सर्वाणि भूतानि, कहते हैं संसार के अंदर उत्पन्न सारे प्राणी, यहाँ तक के तिर्यक योनि गतानि अपि, पशु पक्षी आदि की योनि में उत्पन्न होने पर भी यथा वयम, हम लोगों के समान ही प्राणान त्यक्त्वा रामस्य प्रियम कुर्वन्ति, हम लोगों के समान ही अपने प्राणों का भी बलिदान करके राम जी का प्रिय करना, अगर सोचना हो देखना हो तो जटायु को देखो। अन्योन्यम उपकुर्वन्ति स्नेह कारुण्य यंत्रिताः ततः तस्य उपकारार्थम त्यज्यताम आत्मानम आत्मना। कहे सज्जन लोग स्नेह कारुण्य यंत्रिता, स्नेह और करुणा भाव के वशीभूत होकर के अन्योन्यम उपकुर्वन्ते, एक दूसरे का उपकार करते रहते हैं। सज्जन लोग कभी स्नेह से कभी कारुण्य भाव से एक दूसरे का उपकार करते रहते हैं। तो कहे तस्य उपकारार्थम, रामस्य उपकारार्थम, तो राम जी के ऊपर उपकार करने के लिए आत्मानम आत्मता आत्मना त्यज्यताम, हम लोग स्वयं ही अपने प्राणों की बलि दें। आत्मानम आत्मना त्यज्यताम प्रियम कृतम हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा राघवार्थे परिश्रांता वयम संत्यक्त्य जीविता। कह प्रियम कृतम हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा, धर्म के जानकार जटायु पक्षी के द्वारा रामस्य प्रियम कृतम,
राम जी के लिए प्रिय कार्य करते हुए वो चले गए। वयम हम लोग भी राघवार्थे परिश्रांता, भगवान के कार्य के लिए ही इस वन वन में घूमते हुए थकते हुए भी संत्यक्त जीविता, अपने जीवन का भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। कांता रानी प्रपन्ना, इस दुर्गम वन में हम लोगों ने प्रवेश किया, लेकिन अहो दुर्भाग्य ऐसा कि अस्मना पश्यामि मैथिली, इतने पर भी अगर मिथिलेश किशोरी का दर्शन हो जाता तो अच्छा था, लेकिन अस्म न च पश्याम मैथिली। कहे इस प्रश्न में, इस प्रयोजन में मैं तो कहूंगा सा सुखी गृद्ध राजा तो रावणे न हतोरणे, वो गृद्धराज ही बड़े सुखी है जिन्होंने सीता का दर्शन तो किया। दर्शन करते करते उनके प्राणों की रक्षा के लिए रावण ने उनको युद्ध में मार भी दिया। हरणेन च वैदेहिया संशयम हरयो गता, नहीं मुक्तः च सुग्रीव भयात गतः च परमां गतिम, रावण के द्वारा युद्ध में मारे जाने पर उन्हें परम गति प्राप्त हुई, और सबसे बड़ा सुग्रीव भयात मुक्तः, सुग्रीव के इस भय से वो मुक्त हो गए। कहीं जटायु सो विनाशेन राज्यो दशरथस्य च हरणेन च वैदेहिया संशयम हरयो गता। कहते तीन ऐसे कार्य हैं कि जटायु विनाशेन, जटायु की मृत्यु, राज्यो दशरथस्य च, और राजा दशरथ का स्वर्गवास होना, हरणेन च वैदेहिया, विदेह नंदिनी का हरण होना, इसके इन तीन कामों के कारण हरयो संशयम गता, हम वानर लोगों का जीवन भी संशय रहित, संशयग्रस्त हो गया है। राम लक्ष्मणयोः वासम अरण्ये सह सीतया, राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के साथ वन में निवास करने के लिए आए, वनवास पूर्ण करने के लिए आए। राघवस्य च बाणेन बालिनः तथा बधः, भगवान राम के बाणों से ही बाली का वध हुआ। राम कोपात अशेषाणाम रक्षसाम तथा बधम, और राम जी के क्रोध से इन सारे संपूर्ण राक्षसों का विनाश होगा। लेकिन इन सब के गर्भ में क्या है, इन सब का जननी कौन है? कहे वरदानेन कैकेय्या इदम चा विकृतम कृतम, ये सारा विकार, ये सारी विकृति जो उत्पन्न हुई कैकेयी के वरदान मांगने से हुई। तत असुखम अनुकीर्तितम बचो भुवि पुतितांस निरीक्ष वानरान, भृशचकित मतिः महामतिः कृपणम उदाहृतवान साग्रद्ध राजः। तत असुखम अनुकीर्तितम, असुखम यानी दुखम, इस प्रकार अपने अपने दुख का गुणगान करते हुए, दुख का वर्णन करते हुए, भुवि पतिताम जमीन पर बैठे हुए, वानरान निरीक्ष, इन वानरों को देख करके, महामति गृद्धराज, महान बुद्धिमान गृद्धराज संपाति, वृषचकितम अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ, अकृपणम उदाहृतवान, दीन वाणी में वो बोलना प्रारंभ किया। संपाति दीन वाणी में बोला, कह तत्तु श्रुत्वा तथा वाक्यम अंगदस्य मुखोद्गतम अब्रवीत वचनम गृध्रा तीक्ष्ण तुंडो महाश्वनः। तत्तु श्रुत्वा, तत्तु श्रुत्वा तथा वाक्यम अंगदस्य मुखोद्गतम, अंगद के मुख से निकली हुई
उस प्रकार की वो बातों को सुन करके अब्रवीत तीक्ष्ण तुंडो महासोनः गृध्धा अब्रवीत वचनम। तीखे चोंच वाला वो अत्यंत अधिक आवाज करने वाला वो गीत संपाति इन वानरों से बोला, को अयम गिरा घोषयति। कहते कौन है जो इस प्रकार की वाणी बोला? कौन सी वाणी? कहे प्राणैः प्रियतरस्य में जटायुषो बधा भ्रातु कंपयन्नयु में मनः। कहते प्राणों से भी प्यारा मेरा छोटा भाई जटायु था, उसके वध की बात किसने की है? कहे उसके वध का सुन करके मैं मनः कंपयन्नयु, मेरे हृदय कांप रहा है। कथम आसीत जनस्थाने युद्धम राक्षस गृद्धयो नामधेयम इदम भ्राता चिरस्य अद्य मया श्रुतम। कहते जनस्थान में राक्षस और गीध के बीच का युद्ध कैसे हुआ? नामधेयम इदम भ्राता। कहे मेरे भाई का नाम आज किसी के जबान पर आया, बहुत दिनों के बाद मैंने अपने भाई का नाम सुना है। नामधेयम भ्रातु चिरस्य अद्य मया श्रुतम। कहे वो कहता है इच्छेयम गिरिदुर्गात च भवद्भिः अवतारितुम यवीयसो गुणज्ञस्य श्लाघनीयस्य विक्रमैः अतिदीर्घस्य कालस्य परितुष्टो अस्मि कीर्तनात् तत इच्छेयम अहम श्रोतुम विनाशम वानरसभाः। संपाति ने कहा है वीर वानरों, इच्छेयम मेरी इच्छा है कि भवत भी कि आप लोग गिरिदुर्गाच्च अवतारितुम, इस दुर्गम पर्वत से मुझे नीचे उतार दो। मेरी इच्छा है मुझे नीचे उतार दो। गुणज्ञस्य विक्रमय्य श्लाघनीयस्य, जो परम गुणवान था, अपने पराक्रम से जो प्रशंसा प्राप्त करता था, यवीयसो मेरा छोटा भाई, अति दीर्घस्य कालस्य कीर्तनात् परितुष्टोऽस्मि। बहुत दिनों के बाद उस भाई के समाचार मुझे मिला है, जैसे भी मिला हो। कहे परितुष्ट, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, लेकिन तत इच्छेयम अहम श्रोतुम विनाशम, उसका विनाश कैसे हुआ ये पूरी कथा मैं सुनना चाहता हूँ। भ्रातु जटायुषः तस्य जनस्थान निवासिनः तस्य एव च मम भ्रातुः सखा दशरथ कथम यस्य रामः प्रियः पुत्रो ज्येष्ठो गुरुजन प्रियः। कहे भ्रातु जटायुषः, मेरा छोटा भाई जो जटायु है जनस्थान में रहता था, यह मुझे कहीं से पता लगा था कि जनस्थान में रहता है। तस्य एव च मम भ्रातुः, लेकिन वो मेरा भाई गुरुजन प्रियः, जो जिन्हें गुरुजन बड़े प्रिय हैं या अपने गुरुओं के बड़े जो प्रिय हैं। रामः यस्य ज्येष्ठो पुत्रो प्रियः, राम जी जिसके ज्येष्ठ पुत्र हैं। दशरथ सखा कथम, इनके पिता दशरथ जी उस जटायु के मित्र कैसे हुए? संपाति कहता है मैं जानना चाहता हूं। कहे मुझे तो उतने याद है कि सूर्यांशु दग्ध पक्षत्वात् नाशक्नोमि विसर्पितुम इच्छेयम पर्वतात अस्मात् आवर्तक्तुम अरिंदमा। कहते हैं शत्रु दमन करने में समर्थ है वानरों। सूर्यांशु दग्ध पक्षत्वात्, सूर्य की किरणों से मेरा पंख जल गया है, जिसके कारण विसर्पितुम नाशक्नोमि, मैं अब उड़ नहीं सकता। इच्छेयम पर्वतात अस्मात् आवर्तुम, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे इस पर्वत से नीचे उतार दें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शोकात् भ्रष्ट स्वरमयपि
श्रुत्वा वानरयोथपाः, कहें वानरयोथप, वानर के सारे झुंड के झुंड यद्यपि बड़े ही गदगद स्वर में संपाति बोल रहा था, शोक के कारण जो गदगद स्वर था, कहें तद्वाक्यम कर्मणा तस्य शंकिता, कहें गिद्धों के कर्म से शंकावान होकर के श्रद्धो नयेव तद्वाक्यम, संपाति के वाक्य पर इन लोगों ने विश्वास नहीं किया, श्रद्धा नहीं की, है ना। ते प्रायम उपविष्टाः तो दृष्ट्वा गृद्धम प्लवंगमाः, ते प्लवंगमाः, कहते ये सारे वानर प्रायम उपविष्टा, उपवास, निरंतर उपवास, मरणोपरांत उपवास के पर बैठे हुए हैं, है ना, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो कहते हैं गिद्धम दृष्ट्वा, उस गीध को देख करके चक्रुः बुद्धि तदा रौद्राम, इनकी एक रुद्र बुद्धि ने जन्म लिया इन वानरों में कि सर्वान नो भक्षयिष्यति, कहते हैं हम सबको खा थोड़े जाएगा, उतारते कहते हैं यदि खा जाएगा तो सर्वथा प्रायम आसीनान यदि न भक्षयिष्यति, हम लोग तो मरने के लिए बैठे हैं, अगर ये मुझे खा भी जाएगा हम लोगों को तो कृतकृत्या भवेश्याम, तो हम लोग तो कृतकृत्य हो जाएंगे। क्यों? कैसे प्रम से दिमतो गता, न जाने कितने दिन लगता, आग भूख प्यास से व्याकुल होकर के मरते तो हम लोगों की सिद्धि पहले हो जाएगी, तो हमें क्या दिक्कत है। कहे एताम बुद्धिम तथा चक्रो सर्वे ते हरियोथपा, सारे वानर उत्पत्तियों ने इस प्रकार की बुद्धि जब बनाई तो अवतार जगिरे श्रृंगात गृद्धम अंगदः आह तदा, उस वृद्ध गीध को, संपाति को पर्वत श्रृंग से नीचे उतारा। तब अंगद जी ने कहा बभूरिक्षरजो नाम वानरेन्द्र प्रतापवान ममार्जः पार्थिवः पक्षिन् धार्मिकौ तस्य च आत्मजौ, पक्षिन हे पक्षीराज संपाति, ऋक्षरजो नाम वानरेन्द्र प्रतापवान बभूव, कहे पहले ऋक्षरजा नाम के एक बहुत प्रतापवान वानरों के राजा हुए। मम अर्ज पार्थिव, मेरे पितामह हैं। धार्मिको तस्य च आत्मजौ, उनके दो पुत्र हुए, दोनों बड़े धार्मिक हैं। सुग्रीवः चैव बाली च पुत्रौ घन बलौ उभौ, सुग्रीव और बाली उनके नाम हैं, ये दोनों ही बड़े बलशाली हैं। लोके विस्तृत कर्मा भूत राजा बाली मम पिता, संसार में अपने कर्म से जिनकी प्रसिद्धि हुई वे बाली ही मेरे पिता हैं। राजा कृष्णस्य जगत इक्ष्वाकु नाम महारथः, रामो दाशरथी श्रीमान प्रविष्टो दंडकावनम, कहे कृष्णस्य जगत राजा, संपूर्ण जगत के स्वामी, इक्ष्वाकु नाम महारथा, इक्ष्वाक वंशी महारथी, दाशरथी रामो, दशरथ नंदन श्री राम जी, श्रीमान जो सर्वशोभा संपन्न है, कहते दंडका वनम प्रविष्टो, वे दंडका वन में उन्होंने प्रवेश किया, अकेले नहीं आए थे। कहे लक्ष्मण सह भ्रात्रा वैदेहिया सह भार्यया, अपने भाई लक्ष्मण के साथ आए, अपनी प्राण प्रिया श्री विदेह नंदिनी सीता जी के साथ आए। क्यों आए? कहे पितु निदेश निरतो धर्म पंथानम आश्रिता, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए आए। वन में रहते हुए भी धर्म पथ का उन्होंने अनुसरण किया। धर्म पंथानम आश्रिता तस्य भार्या जनस्थानात रावणेन हृता बलात्, इनकी प्राण प्रिया पत्नी को जनस्थान से बलपूर्वक रावण ने अपहरण कर लिया। रामस्य तो पितुः मित्रम जटायु नाम गृद्धराट, राम जी के पिताजी के मित्र हैं गीधराज जटायु जी।
ददर्श सीताम वैदेहीम ह्रियमाणा विहायसा। कहे जटायु ने विहायसा हिरमाणा, विहायसा माने आकाश मार्गेण हिरमाणा, कहे आकाश मार्ग से हरण की जाती हुई विदेह नंदनी सीता जी को जब हमारे जटायु जी ने देखा तो रावणम विरथम कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीम, कहे रावण का रथ उन्होंने चकनाचूर कर दिया जटायु ने और सीता जी को पृथ्वी पर बैठा दिया। परिश्रांत वृद्धा चा, लेकिन युद्ध में थक चुके थे, परम वृद्ध थे। रावणेन रणे हतः, उस समय रावण ने उनको युद्ध में मार दिया। एवं क्रुद्धो हतः तेन रावणेन बलीयसा, इस प्रकार बलवान रावण के द्वारा आपके भाई जटायु का वध हुआ। संस्कृतश्चापि रामेण जगाम गतिम उत्तमाम, और उनका संस्कार राम जी के द्वारा संपन्न हुआ और उन्होंने इस प्रकार संस्कारित होकर के उत्तम गति को प्राप्त किया है। संस्कृतश्चापि रामेण जगाम गतिम उत्तमाम ततो मम पितृव्येन सुग्रीवेण महात्मना चकार राघवा सख्यम सो अवधीत पितरम मम ततो मम पितृव्येन। उस समय जब ये इनकी प्राण प्रिया का अपहरण हो गया तो मेरे जो चाचा हैं महात्मना सुग्रीवेण, महात्मा सुग्रीव जी के द्वारा राघवा सख्यम चकार, रघुनंदन राम जी के साथ मेरे चाचा सुग्रीव ने मित्रता कर ली। और सो अवधीत पितरम मम, उन्हीं राम जी के द्वारा मेरे पिताजी का वध हुआ। मम पित्रा, कहे अकारण नहीं हुआ, अंगद कहते हैं अकारण नहीं हुआ। मम पित्रा निरुद्धो ही सुग्रीव सचिवैः सह निहत्य बालिनम रामा ततः तम अभिषेचयत। मम पित्रा निरुद्धो सुग्रीव सचिवैः सह, कहे सुग्रीव जी को उनके मंत्रियों के साथ मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया, उनका राज्य छीन लिया। और निहत इसलिए राम निहत्य बालिनम, राम जी ने बाली को मार करके तम सुग्रीवम अभिषेचयत, किष्किंधा पर श्री सुग्रीव जी का अभिषेक कर दिया। सा राज्ये स्थापितः तेन बानरेश्वरः सुग्रीवो राजा बानर मुख्यानाम तेन प्रस्थापिता वयम। कहते हैं सा राज्ये स्थापितः, उन सुग्रीव जी को राज्य स्थापित किया। बानर राज, बानरों के राजा, बानर मुख्यानाम राजा, मुख्य बानरों के सभी बानरों के राजा जो है सुग्रीवो तेन, उन सुग्रीव के द्वारा वयम प्रस्थापिता, हम लोग सीता अन्वेषण के लिए भेजे गए हैं। एवं राम प्रयुक्ता तो मार्ग माड़ा ततः ततः, इस प्रकार राम जी का अर्थ सिद्ध करने के लिए हम यहाँ वहाँ सारे बंगलों में वनों में सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन वैदेही मना अधिगच्छामो रात्रो सूर्य प्रभामयो। विदेह नंदिनी सीता जी का दर्शन हम लोग प्राप्त नहीं कर सके, जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की प्रभा के दर्शन नहीं होते, उसी प्रकार हम लोगों को विदेह नंदिनी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ते वयम दंडकारण्यम विचित्य सुसमाहिता, पूरे दंडकारण्य में एकाग्र चित्त होकर के सारी जगहों में हम लोगों ने खोज किया। अज्ञानात् प्रवेष्टा अस्म धरण्या विवृतम बिलम, अज्ञान से ही इस पृथ्वी पर एक जो खुली हुई गुफा है, उस गुफा में भी हम लोग अज्ञान से प्रवेश कर गए। मयस्य माया विहितम तद बिलम च विचिन्वताम, मायावी दानव मय के द्वारा निर्मित उस गुफा में भी हम लोगों ने सीता जी को खोजा। व्यतीतः तत्र नो मासो, हम लोगों को एक माह यह कृता यह राज्या समय कृता, राजा सुग्रीव ने जो हम लोगों को समय निर्धारित किया था वो 1 मास का समय उसी गुफा में रहते रहते बीत गया। ते वयम कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणा
कृता संस्था मतिक्रांता भयात प्रायम उपासिता ते वयम। इसलिए हम सब लोग कपिराजस सर्वे वचनकारिणः, राजा सुग्रीव के आदेश को मानने वाले हैं। कृत संस्था मतिक्रांता, उनके द्वारा किए दिए गए समय का अतिक्रमण हो गया, समय बीत गया। भयात प्रायम उपासिता, इसलिए उनके डर से हम लोग इस आमरण अनशन के लिए बैठे हैं, उपवास पूर्वक प्राण त्याग करने के लिए बैठे हुए हैं। क्रुद्धे तस्मिन् तु काकुस्थे सुग्रीवे च लक्ष्मणे गतानाम अपि सर्वेषाम तत्र नो ना अस्ति जीवितम। कहते वहां 3 लोग बैठे हैं, काकुस्थे लक्ष्मणे सुग्रीवे, तीनों कहते हैं, कहे क्रुद्धे, राम जी लक्ष्मण जी सुग्रीव तीनों क्रुद्ध होकर के वहां बैठे हैं। गतानाम अपि सर्वेषाम, यदि हम लोग इस अवस्था में बिना प्रयोजन के अगर वहां जाएंगे तो ना अस्ति जीवितम, तो हम लोगों का जीवन निस्संदेह नहीं रहेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इति उक्ता करुणम वाक्यम वानरैः त्यक्त जीवितैः सबाष्पो वानरान् गृध्धा प्रति उवाच महासुनः त्यक्त जीवितैः वानरैः इति करुणम वाक्यम उक्तः। जीवन का त्याग करने वाले इन वानरों के द्वारा जब इस प्रकार करुण बात कही गई, तब महासुनः गृध्धा, भयंकर आवाज करने वाला गिरधराज संपाति, सबाष्पो, उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। अब वानरान प्रति उवाच, और संपाति वानरों से बोला, यवीयान समम भ्राता जटायु नाम वानराः यमाख्यात हतम युद्धे रावणेन बलियसा। कहता है वानरों, मम भ्राता जटायु नाम यवीयान, जिसका जटायु नाम तुम लोग ले रहे हो वो मेरा छोटा भाई है। यम आख्यात हतम युद्धे रावणेन बलियसा, जिसको आप लोग बता रहे हो कि बलवान रावण के द्वारा वो युद्ध में मारा गया। वृद्ध भावात अपक्षत्वात श्रृण्वन्तद अपि मर्षये नहीं में शक्ति इति अद्य भ्रातु वैर विमोक्षणे। कहे वृद्ध भावात, मैं एक तो बूढ़ा हो गया हूँ, अपक्षत्वात, मेरे पंख भी जल गए हैं, इसलिए श्रृण्वन्तद अपि मर्षये, सुन के भी मैं सहन कर रहा हूँ इस पीड़ा को। नहीं में शक्ति अस्ति अद्य, कहे आज मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं रही कि भ्रातु वैर विमोक्षणे, अपने भाई के शत्रुता का मैं बदला ले सकूं, मुझ में अपनी शक्ति भी नहीं रही। पुरा वृत्त वधे वृत्ते सच अहम च जयसिनो आदित्यम उपयातो स्वाजलंतम रश्मि मालिनम। कहते हैं प्राचीन काल में जब इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध हम लोगों ने सुना था, अहम जयसिनो, तो हम दोनों भाई इंद्र पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से रश्मिमालिनम ज्वलंतम आदित्यम उपयातो, इसके पहले आवृत्य आकाश मार्गेन जवेन स्वर्गतो वृतम, आकाश मार्ग का लेकर के बड़े वेग से हम लोग इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र को हरा भी दिया। इंद्र पर विजय प्राप्त करके ज्वलंतम रश्मिमालिनम आदित्यम उपयातो, कहीं ज्वलनशील सूर्य भगवान के समीप हम लोग पहुंच गए। मध्यम प्राप्ते तो सूर्य जटायु अवसीदति, कहे एकदम सूर्य के मध्य में जब जटायु पहुंचा तो जटायु बड़ा दुखी हो गया, वो दग्ध होने लगा। तो तम अहम भ्रातरम दृष्ट्वा, तब मैंने अपने भाई को जब जलता हुआ देखा तो सूर्य रश्मि भी अर्दितम, जो सूर्य की किरणों से जल रहा था, पक्षाभ्याम छादयामास स्नेहात परम विह्वलम, तो उस परम व्याकुल
अपने जटायु को, अपने छोटे भाई को मैंने अपने पंखों से ढक लिया। निर्दग्ध पत्र, मेरे पंख जल गए। पतितो विंधे अहम वानर सभा, हे वानरों, उसी समय इस विंध्य पर्वत पर मैं आकर गिर गया। अहम अस्मिन् वसन भ्रातु प्रवृत्तिम न उपलक्ष्ये, यहीं पर मैं निवास कर रहा हूँ। मेरे भाई का मुझे कोई समाचार आज तक प्राप्त नहीं हुआ था। जटायु सह तु एवं उक्तो भ्रातरा संपातिना तदा युवराजो महाप्रज्ञः प्रति उवाच अंगदः तदा। संपातिना भ्राता जटायु सह एवं उक्तो, संपाति के द्वारा अपने छोटे भाई जटायु के लिए जब इस प्रकार कहा गया तो महाप्राज्ञा युवराजो अंगदा प्रति उवाच तदा, महान बुद्धिमान युवराज अंगद संपाति से बोले कि जटायुषो यदि भ्राता श्रुतम ते गदितम मया आख्याहि यदि जानामि निलयम तस्य रक्षसः। कहते हैं यदि जटायु आपका भाई है, आपने में से उसका समाचार सुन लिया है, तो यदि जानामि, अगर आपको पता है, आप जानते हो क्या, तस्य रक्षसः निलयम आख्याहि, उस राक्षस रावण का आवास यदि आप जानते हो तो आप मुझे बता दें। अदीर्घदर्शिनम तम वै रावणम राक्षसाधमम अंतिके यदि वा दूरे यदि जानामि संसनः। कहे जो अदूरदर्शी है, जो नीच राक्षस रावण है, अंतिके यदि वा दूरे वा, वो अपने पास में हो या दूर हो, इसकी हमें चिंता नहीं है। यदि जानासि संसनः, यदि उसका पता मालूम है तो आप मुझे बता दें। ततो अब्रवीत महातेजा भ्राता ज्येष्ठो जटायुषः आत्मानुरूपं वचनं वानरान् संप्रहर्षयन्। जटायुषा ज्येष्ठो भ्राता, जटायु के बड़े भाई महातेजा, जो महान तेजस्वी थे, कहे आत्मानुरूपम वचनम, अपने अनुरूप ही वानरान संप्रहर्षयन् वचनम अब्रवीत, उन वानरों को हर्ष प्रदान करते हुए संपाति जी बोले कि निर्दग्ध पक्षो गृद्धो अहम गतवीर जह प्लवंगमा। हे वानरों, मेरा पंख जल गया है, मुझमें अब वो पराक्रम नहीं रहा। वांग मात्रेण तु रामस्य करिष्ये साह्यम उत्तमम्, कहे सिर्फ वाणी से ही मैं राम की सहायता अवश्य करूंगा। जानामि वारुणान लोकान विष्णोः त्रैविक्रमानयपि देवासुर विमर्दांचा अमृतस्य विमंथनम। कहते हैं मैं बहुत पुराना हूँ, मैं वरुण देव का आश्रय भी जानता हूँ। विष्णु भगवान ने जब वामना अवतार लिया था, उनके तीनों पैर कहाँ रखे वो भी मैं जानता हूँ। देवासुर विमर्दान, देवासुर संग्राम में जब देवताओं का, असुरों का मर्दन हुआ वो भी मैं जानता हूँ। अमृतस्य विमंथनम, अमृत मंथन के लिए जब सागर मंथन हुआ अमृत के लिए, वो भी मैं जानता हूँ। रामस्य इदं कार्यम कर्तव्यम प्रथमम मया, राम का जो भी कार्य होगा सबसे पहले मैं राम का कार्य करूंगा। जरया चाहतम तेजा, अरे बुद्धावस्था के कारण मेरा तेज समाप्त हो गया है। प्राणांच शिथिलामम, मेरे प्राण भी शिथिल पड़ गए हैं। तरुणो रूप संपन्ना, लेकिन तरुणी रूप संपन्ना सर्वाभरण भूषिता ह्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन दुरात्मना। लेकिन एक युवती जो परम रूपवती थी, सारे प्रकार के आभूषणों से आभूषित थी, ह्रियमाणा मया दृष्टा दुरात्मना रावणेन, दुरात्मा रावण के द्वारा हरण की जाती हुई उस स्त्री को मैंने देखा था। और क्रोशंती राम रामेति लक्ष्मणेति च भामिनी, वो स्त्री
राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण ऐसा करके पुकारती जा रही थी। भूषणानि अपविध्यन्ति गात्राणि चा विधुन्वते, अपने पहने हुए आभूषण उतार उतार कर फेंकती जा रही थी। गात्राणि विधुन्वते, उनका शरीर छटपटा रहा था। सूर्य प्रभायुक शैलाग्रे तस्याह कौशेयम उत्तमम, कहते हैं उदयाचल पर जिस प्रकार सूर्य की प्रभा फहराती है, उनका कौशेय वस्त्र, उनका रेशमी वस्त्र उनके इस शरीर पर वैसी ही शोभा पा रहा था। अस्ते राक्षसे भाति यथा वा तड़ित अम्बुदे, कहते हैं काले काले राक्षस के ऊपर जन लिपटी हुई जानकी जी ऐसा लग रहा था कि अम्बुदे तड़ित यू, कि काले मेघ पर कोई बिजली चमक रही है। ऐसे ही मैंने जानकी जी को देखा है। आगे का समाचार कल करेंगे। बोलो भक्त वत्सल